सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे विद्यार्थियों, आज पुनः आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 10वीं का हिंदी से पाठ्यपुस्तक से तुलसीदास चैप्टर का एक और पाठ मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तुलसीदास से जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो चैप्टर है उसका 3 पद हमने पढ़ लिया है। आज हमें चौथा पद से शुरू करना है। यहाँ से कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु कुटिल काल बस निज कुल घालकु। देखिए कौशिक मतलब विश्वामित्र। आप जानते हैं कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी जो है वो विश्वामित्र जी के साथ गए हुए थे। तो कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनिए, यह सुनहु मंद एहु बालकु, यह बालक मूर्ख है। कहते हैं कि यह बालक मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, और अपनी उदंडता के कारण यह अपने वंश को नष्ट करने वाला है। परशुराम जी विश्वामित्र को बोलते हैं कि विश्वामित्र जी ये देखिए, यह बालक मूर्ख है और अपनी उदंडता के कारण यह अपने कुल का सर्वनाश कराएगा। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अबुध असंकु। देखिए भानुवंश, भानु मतलब सूर्य और वंश जो वंश होता है, तो कह रहा भानुवंश राकेश कलंकु, और राकेश मतलब चंद्रमा। तो भानुवंश राकेश कलंकु यानी कि सूर्य रूपी चंद्रमा में यह कलंक के समान है। परशुराम जी विश्वामित्र को बोल रहे हैं कि यह जो बालक है या जो लड़का है वो इस सूर्यवंश में, जो सूर्यवंशी थे भगवान श्री राम, सूर्यवंश में उनका जन्म हुआ था। तो कह रहे हैं कि सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में यह बालक एक कलंक के समान है, एक दाग के समान है। कौन? लक्ष्मण। निपट निरंकुश अबुध असंकु, है ना, यह निरंकुश मूर्ख एवं निशंक है, असंकु यानी कि शंका रहित। निपट निरंकुशु अबुध असंकु। आगे कह रहे हैं कि काल कवलु होई ही छन माही कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। देखिए क्या बोल रहे हैं, काल कलवलु होई ही क्षण माही कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, कि यह अभी क्षण भर में ही काल के मुंह में समा जाएगा, यानी कि यह क्षण भर में ही मैं इसे नष्ट कर दूंगा। यानी कि यदि इसने अपनी उदंडता पर अंकुश नहीं लगाया तो मैं क्षण भर में ही इसे नष्ट कर दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं बार बार पुकार कर कह रहा हूं कि फिर इसके वध का दोष मुझे मत देना। वो विश्वामित्र जी को कह रहे हैं कि मैं इसे अभी नष्ट कर दूंगा, अभी इसका मैं वध कर दूंगा, और बाद में फिर बार बार मैं पुकार करके आपको कह रहा हूं कि इसके वध का फिर दोष मुझे आप मत देना। क्या तुम हट कहूँ चहु उबारा कही प्रताप बलु रोसु हमारा। कह रहे कि बार बार मैं आपसे निवेदन करके कह रहा हूं कि यदि आप इसका उद्धार चाहते हैं तो इसे उल्टा सीधा बोलने से रोक लें और मेरे बल प्रताप एवं रोष के बारे में इसे अवगत करा दें। यानी कि जो मुझे कितना क्रोध है इससे इसको अवगत करा दें कि मेरा कितना प्रताप है, कितना बल है, मेरा रोष, मेरा क्रोध कितना है, इससे परिचित यह बालक नहीं है। इसलिए हे विश्वामित्र आप इसे उससे परिचित करा दें कि मैं क्या कर सकता हूँ। लखन कहे हूँ मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बर नहीं पारा। तो लक्ष्मण जी बीच में ही फिर बोल पड़ते हैं कि हे मुनिवर, यानी कि परशुराम जी को लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके सुयश का वर्णन आपके होते हुए भला और कौन कर सकता है ना। क्या कह रहे हैं? लखन कहे हूँ मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अछत को बर नहीं पारा, यानी कि अगर आप के होते हुए
आपका बड़ाई, आपका गुणगान आपसे बेहतर कौन कर सकता है। आप तो अपना बड़ाई, अपना गुणगान खुद ही बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। आप अपनी बड़ाई खुद कर लेते हैं। अपने मुंह तुम आपनी करनी, आपने अपने ही मुख से अपने कृतित्व का वर्णन अनेक प्रकार से पहले ही किया है ना, कि आपने क्या क्या काम किया है, इन सभी चीज़ों का वर्णन तो आपने अपने मुंह से ही किया है। फिर आप विश्वामित्र जी को क्यों समझा रहे हैं। आप तो बड़े ही यशस्वी हैं। यानी कि व्यंग करते हुए, उन पर कटाक्ष करते हुए लक्ष्मण जी बोलते हैं। किनको? परशुराम जी को। बार अनेक भांति बहुवर्णी, है ना, आपने कई बार अपने यश का, अपने गुणगान स्वयं अपने मुख से किए हैं। ना ही संतोष उत पुनि कछुकहूँ हूँ, जनि रीस रो की दूसरा दुख सुहूँ। यदि उससे संतोष ना मिला हो तो पुनः जो कुछ कहना चाहते हैं कह लें। व्यर्थ में ही क्रोध रोककर दुस्साहस दुख क्यों सहन कर रहे हैं। करें अपने नहीं संतोष तो पुनि कछुकहूँ, यानी कि अगर संतोष नहीं है, आपने तो अपना पूरा बड़ाई किया, लेकिन उससे भी अगर आपको संतोष नहीं है तो आपको जो और कहना है कह लीजिए। आप कहने से पीछे मत हटिए। अपने मन को दुख क्यों दे रहे हैं। आपको और जो कहना है वो कह लीजिए। वीरवर्ती तुम धीर अछोभा, आप वीर हैं, धैर्यवान हैं। गारी देत न पाव शोभा, आप वीर हैं, धैर्यवान हैं और शोक रहित हैं, अतः गालियां देना आपको शोभा नहीं देता। आप गालियां मत दीजिए। आप वीर हैं, आप धैर्य को धारण करने वाले हैं, तो फिर आप गाली देत ना पाऊँ शोभा, तो आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। फिर आगे कह रहे हैं कि सूर समर करनी करही कहीं न जानो ही आप, विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथहि प्रतापु। बड़े ही सुंदर शब्दों में व्यंग करते हुए, जितना क्रोध परशुराम जी कर रहे हैं उसी तरह से क्रोध लक्ष्मण जी भी कर रहे हैं, और परशुराम के प्रत्येक शब्दों का वो मजाक उड़ा करके रख दे रहे हैं। तो आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि सच्चे वीर युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं। सूर समर करनी करही कहीं न जनावे ही आप दिखाते हैं, उसका वर्णन करके अपनी पहचान नहीं कराते। कहते हैं हे परशुराम जी, जो वास्तव में वीर होता है वो अपनी वीरता का वर्णन नहीं करता, बल्कि अपनी वीरता दिखाते हैं, और देख करके लोगों को खुद पता चल जाता है कि कौन कितना वीर है। इसलिए आप तो सिर्फ अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हैं। विद्वान रण पाए रिपु कायर कथहि प्रतापु, है ना। और क्या कह रहे हैं कि शत्रु को युद्ध भूमि में पाकर कायर ही अपने प्रताप का वर्णन करते हैं, कायर ही अपने यश का गुणगान करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप वीर हैं तो मुझसे युद्ध कर अपनी वीरता का परिचय दें। लक्ष्मण जी के कहने का तात्पर्य है कि हे मुनिश्रेष्ठ, हे मुनिवर, अगर आप वास्तव में वीर हैं तो आप अपनी वीरता का परिचय दीजिए, धनुष बाण उठाइए और युद्ध शुरू कर दीजिए। चलिए आगे का पद में है, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। परशुराम की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी आगे कहने लगे कि तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, कि आप मुझे बार बार मार डालने की धमकी इस प्रकार दे रहे हैं मानो आपने काल को अपने वशीभूत कर रखा है। लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं कि आप बार बार मुझे इस तरह से मारने की धमकी दे रहे हैं कि जान से मार दूंगा, वध कर दूंगा, जैसे कि काल जो है वो आपकी मुट्ठी में हो, जैसे काल आपका गुलाम हो और आप जो कहेंगे काल को वो करेगा। अब जनि सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। तो क्या सुनत लखन के वचन कठोरा परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को हाथ में संभाल लिया। धरेउ कर घोरा, कर मतलब हाथ और परसु मतलब फरसा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर क्या किया परशुराम जी, उनके अपने फरसे को हाथ में उठा लिए। अब जनि देव
दोषु मोहि लागू कटुबादी बालकु बध योगु। यानी कि फरसे को अपने हाथों में पकड़कर और परशुराम जी क्रोध करते हुए बोलने लगे कि अब आप लोग मुझे दोष मत देना, अब जनि दे दोषु मोहि लोगु, कि अब आप लोग मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालकु बध जोगु, कि यह कटु बोलने वाला यानी कि यह कड़वा बोलने वाला बालक बध के यानी कि वध करने के योग्य है, इसको अब मैं जान से मार दूंगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, यानी कि बालक समझकर मैंने इसे अब तक छोड़ दिया। अब यह मरनी हार बा साँचा, किंतु अब यह सच में ही मरने के लायक हो गया है, यानी कि अब सच में ही यह काल के वशीभूत हो गया है। अब इसका वध करना आवश्यक है, क्योंकि यह बहुत ही कटु वचन बोलता है। ये परशुराम जी बोलने लगे कि आप लोग मुझे अब दोष मत दीजिएगा, यह बालक बहुत कटु वचन बोलता है, अब इसे मरना ही होगा। आगे क्या कह रहे हैं? बाल कौशिक कहा क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण गण ही न साधु। कौशिक, कौशिक मतलब वही विश्वामित्र। तो परशुराम की इन बातों को सुनकर ऋषि विश्वामित्र कहने लगे कि कौशिक कहा क्षम्यु अपराधो, विश्वामित्र कहने लगे कि आप इसका अपराध क्षमा कर दें। कह कि हे मुनिवर, आप इस बालक का अपराध क्षमा कर दें। बाल दोष गुण गण ही न साधु, कि बालक के दोष और गुण साधु पुरुष नहीं गिनते। विश्वामित्र कहने लगे कि हे मुनिवर, परशुराम जी से कहने लगे विश्वामित्र कि हे मुनिवर, एक बालक का गुण या दोष एक साधु नहीं गिनता। एक बालक के गुण या दोष का एक साधु के लिए कोई मायने नहीं रखता। खर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही, है ना। तो परशुराम जी बोले कि मेरा कुठार तीक्ष्ण धार वाला है और मैं करुणा विहीन हूँ, है ना। खर कुठार में अकरुण को ही, अकरुण मतलब करुणा विहीन, मेरे अंदर अब करुणा नहीं है और मेरा ये जो कुठार है वो अब उठ गया है और मैं आगे अपराधी गुरुद्रोही, है ना। और मैं क्रोधी भी हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे समक्ष मेरा गुरुद्रोही है जो मुझे क्या कर रहा है? उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, है ना। बोले कि मेरे सामने मेरा गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही मतलब क्या? भगवान शिव के धनुष, भगवान शिव जो है वो परशुराम के गुरु थे और उनका अपमान हुआ था उनके अनुसार, परशुराम जी के अनुसार, कि उनके धनुष को तोड़ करके उनके गुरु का अपमान किया गया था। तो बोले कि ये मेरा गुरुद्रोही है और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जो मुझे उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, है ना। जो मुझे उत्तर प्रत्युत्तर दे रहा है लेकिन मैं इसे फिर भी मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, सिर्फ हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे विनय के कारण, तुम्हारे विनम्रता के कारण मैं तुम्हारे इस शिष्य को छोड़ रहा हूं। लेकिन यह शिष्य छोड़ने के लायक नहीं था। ना तो यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते श्रम थोरे, अन्यथा इसे मैं कब का मार चुका होता और थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से मैं उऋण हो जाता, यानी कि मैं अपने गुरु के ऋण के, गुरु के कर्ज से मुक्त हो जाता। लेकिन आपके विनम्रता ने इस बालक को बचा लिया है। गाधि सुनो का हृदय हसी, मुनि हरे हरे सूझ, ऐ मैं खाण न उख मैं अजहूँ, न बुझ अबूझ, है ना। फिर आगे कहते हैं परशुराम की इन बातों को सुनकर गाधि शु, गाधि शु मतलब, शु मतलब पुत्र, और गाधि किनके पुत्र? गाधि के पुत्र। विश्वामित्र के पिता का नाम क्या है? गाधि। तो गाधि शु नु का हृदय हर्षी, मुनि हरि सूझ। परशुराम की इन बातों को सुनकर गाधि के पुत्र यानी कि विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए विचार करने लगे। हंसी मुनि हरि हरे हरे सूझ, और अपने हृदय में हंसते हुए, मन ही मन हंसते हुए सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि परशुराम जी को सब हरा ही हरा सूझ रहा है। कहने का अर्थ है वो मन ही मन कह रहे हैं कि जिस प्रकार से परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं इसे तुम्हारे कारण छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ता,
तो विश्वामित्र अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि ये परशुराम जी को तो सब हरा ही हरा सोच रहा है, अर्थात कि वे लक्ष्मण की वीरता से वे परिचित नहीं है और उसे मारना सरल समझ रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि लक्ष्मण क्या है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इसे सरलतापूर्वक मार दूंगा। लेकिन वैसा था क्या? लक्ष्मण खुद पराक्रमी थे, उनको मार पाना उतना आसान नहीं था। अधमय खाण न उखमय अजहूं न बुझ अबूझ, है ना, जबकि उसे सरलता से क्या मारा जा सकता था लक्ष्मण को? वे नहीं जानते कि यह खाण गन्ने से बनी मीठी खाण नहीं है, अपितु यह लोहे से बनी खाण है। खाण मतलब तलवार, यानी कि ये जो तलवार है वो गन्ने से बनी हुई नहीं है, बल्कि यह लोहे से बनी हुई तलवार है जिसे सरलता से नहीं खाया जा सकता। यानी कि लक्ष्मण रूपी जो तलवार है वो कोई गन्ने का तलवार नहीं था, यानी कि गन्ना की तरह कि जिसे मुंह से चूस लिया जाए और फेंक दिया जाए। ये लक्ष्मण रूपी जो तलवार है वो लोहे की तलवार बनी है, जिस गन्ने को खाना सरल काम नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये लक्ष्मण को जितना या मारना जितना सरल समझ रहे हैं उतना सरल यह कार्य नहीं है। यानी कि जितना सरल समझ रहे हैं परशुराम जी कि मैं लक्ष्मण को मार दूंगा, वध कर दूंगा, उतना सरल काम नहीं है परशुराम जी के लिए। लक्ष्मण इतने अशक्त नहीं है कि उन्हें कोई सरलता से पराजित कर देना, इतना वो कमज़ोर नहीं है कि सरलता से कोई पराजित कर दे लक्ष्मण जी को। आगे देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, कहे उ लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी आगे व्यंग करते हुए कहते हैं, उनका और उपहास उड़ाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, कहे उ लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसार, कि हे मुनिवर तुम्हारा स्वभाव कौन नहीं जानता, सारा संसार उससे परिचित है। विदित है, विदित मतलब परिचित होना, सारा संसार आपके स्वभाव से परिचित है। माता पिता ही उरिन भय नीके गुर रीनू रहा सोचू बड़ जी के। बोले कि माता पिता उरिन भय नीके, कि आप माता पिता के ऋण से आप पहले ही भली भांति उरिन हो चुके हैं, यानी कि माता पिता के ऋण से तो आप पहले ही, यानी कि माता पिता के कर्ज से तो आप पहले ही मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़े जी के, अब केवल गुरु ऋण ही आपके लिए शेष बचा हुआ है जिसकी आपको बड़ी चिंता है। कहने का तात्पर्य है वो कटु वचन बोल रहे हैं। क्यों? क्यों बोल रहे हैं माता पिता के ऋण से आप पहले मुक्त हो गए? क्योंकि परशुराम जी ने खुद अपनी माता की हत्या किए थे, इसलिए व्यंग करते हुए कहते हैं कि आप माता की हत्या करके तो अपने माता का वध करके तो आप पहले ही माता पिता के कर्ज से मुक्त हो चुके हैं। अब गुरु का जो कर्ज है आपके ऊपर, भगवान शिव जो गुरु थे परशुराम के, कि उनका जो कर्ज है उनके कर्ज से आप मुक्त होना चाहते हैं, यही आपका शेष बचा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बाढ़ा, है ना। सो वही गुरु का ऋण चुकाने के लिए मानो आप मेरे माथे काढ़ना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। ठीक भी है ना। फिर कहते हैं दिन चली गए ब्याज बढ़ काढ़ा, ठीक भी है, बहुत दिन हो चले, ब्याज बढ़ता ही जा रहा है। कह रहे हैं कि ठीक है, गुरु का ऋण में बहुत हो गया तो ब्याज भी बढ़ रहा होगा, तो आप मुझे मार करके वो सब ब्याज भी चुकता कर देंगे। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। तो क्या कह रहे हैं कि अब आप तुरंत ही किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए। क्या बोले? अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुम देऊ मैं थैली खोली। कह रहा है कि तुरंत आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए और मैं तुरंत थैली खोलकर उस कर्ज की पाई चुका दूंगा। जो ऋण आपके ऊपर है वो ऋण मैं चुका दूंगा। आप हिसाब करने वाले को तो बुलाइए, कितना कर्ज है आपके ऊपर। सुनी कटुवचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तो लक्ष्मण जी के ये कटु वचन को सुनकर परशुराम ने क्या किया? अपना फरसा साध लिया, अपना फरसा उठा लिया। लक्ष्मण जी ने जब ऐसा कहा कि आप हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, कितना कर्ज है, मैं सारा कर्ज आपका चुका दूंगा। ये सुनते हैं परशुराम को क्रोध आया और वो अपना कुठार यानी कि अपने फरसा को उठा लिए। हाय हाय सब
सभा पुकारा और पूरी सभा में, अब पूरा सभा में क्या होने लगी, हाय हाय होने लगी कि अब क्या होगा, अब तो परशुराम जी लक्ष्मण का वध कर ही देंगे। पूरा आशंका फैल गया, पूरे राज्यसभा में डर का माहौल फैल गया। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचाओ नृपद्रोही। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, तो लक्ष्मण जी बोले कि हे परशुराम जी, हे भृगु पुत्र परशुराम जी, तुम बार बार फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हो, कि आप मुझे बार बार ये फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। विप्र विचारी बप्रो नृपद्रोही, रे नृपद्रोही, मैं तो तुम्हें ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। विप्र, विप्र मतलब ब्राह्मण, कि मैं ब्राह्मण समझकर मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप पर हथियार नहीं उठा रहा हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपसे डरता हूँ। और क्रोध में लक्ष्मण भी आ गए। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लक्ष्मण बोले कि आपको युद्ध में कभी वीरों से पाला पड़ा नहीं अभी तक, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, ब्राह्मण और देवता अपने घर में ही बड़े होते हैं, वहीं पूजे जाते हैं। बोले कि हे ब्राह्मण देव, ब्राह्मण और देवता अपने घर में ही ठीक है और वहीं रहें तो ठीक है, तब पूजे जाते हैं। युद्ध क्षेत्र में ब्राह्मण और देवताओं का कोई काम नहीं है। अभी तक आपको वीरों से पाला नहीं पड़ा तो आप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखनऊ नेवारे। यह सुनते ही सभा में सब लोग कहने लगे कि अनुचित है, ये अनुचित है, अनुचित है, ये सब कहने लगे। रघुपति सैन ही लखनऊ नेवारे, तभी रघुपति यानी कि श्री राम ने नेत्रों के संकेत से ही लक्ष्मण को चुप करा दिया। अपनी आंखों के संकेत से श्री राम लक्ष्मण को चुप करा दिया कि लक्ष्मण शांत हो जाओ, देखे कि अब यह युद्ध लगता है हो जाएगा। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषानु, बढ़त देखी जल समवचन बोले रघुकुल भानु। मतलब क्या हुआ, लक्ष्मण का उत्तर परशुराम के क्रोध की आग में आहुति का काम कर रहा था। लखन उत्तर आहुति, लक्ष्मण का जो उत्तर था, जो परशुराम को खरी खोटी लक्ष्मण जी सुना रहे थे, तो वैसे तो क्रोधित थे ही परशुराम, लेकिन उसके बाद से लक्ष्मण की बात से उनके क्रोध और बढ़ रही थी। भृगु प्रकोपु कृषानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और ये क्रोधाग्नि को बढ़ता हुआ देखकर, इस गुस्से को बढ़ता हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी जल के समान शीतल वचन कहने लगे, जिससे वह बढ़ती हुई आग शांत हो गई। तो देखे कि अब ये मामला जो है वो काफ़ी बिगड़ गया, तो श्री राम पूरी शीतल वचन कर, यानी कि पूरी नम्रता दिखाने लगे। और जिससे उनकी नम्रता के कारण क्या हुआ कि यह जो बातों का जो सिलसिला चला आ रहा था, जो क्रोध बढ़ता जा रहा था दोनों ओर से, वह शांत हो गया। और इस प्रकार से यह चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर आपको करा दिया जाएगा, आप इसे बढ़िया से याद कर लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हिंदी में, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो धन्यवाद, आज यहीं ठीक है।